नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के खगोलीय और आध्यात्मिक संगम की जो सच में दशकों में बस एक बार होता है। तो अपने कैलेंडर में ना 14 जनवरी 2026 की तारीख को एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए, क्योंकि ये कोई मामूली दिन नहीं होने वाला। ये एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौका है जब दो बहुत बड़े पर्व एक ही साथ आ रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई 14 जनवरी 2026 में ऐसा क्या खास है? ये कैलेंडर का कोई आम दिन क्यों नहीं है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? ग्रहों की चाल और हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं के एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन में। देखिए, इस दिन जो योग बन रहा है ना, उसे शास्त्रों में कहा गया है दोहरे पुण्य का महासंयोग। जरा सोच कर देखिए, एक ही दिन में भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों की कृपा एक साथ मिल रही हो। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका फल 100 गुना होकर मिलता है। तो चलिए इस पूरी बात को और गहराई से समझते हैं। हम शुरू करेंगे इस दुर्लभ संयोग की वजह से, फिर जानेंगे संक्रांति और एकादशी के बारे में, तिल की चमत्कारी भूमिका को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे पूजन की सही विधि और कुछ खास ज्योतिष उपायों की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संयोग है क्या। ये सिर्फ दो त्योहारों का एक ही दिन पड़ना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये आध्यात्मिक ऊर्जाओं का एक जबरदस्त संगम है, जहां भगवान हरि यानी विष्णु और सूर्य शनि की शक्तियां एक साथ आ रही हैं। और यहां दिलचस्प बात यह है कि दो बिल्कुल अलग अलग तरह की ऊर्जाएं एक साथ काम कर रही हैं। देखिए, एक तरफ है एकादशी, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, और दूसरी तरफ है मकर संक्रांति, जो सूर्यदेव का पर्व है, जो हमारे जीवन में ताकत और नई ऊर्जा भरता है। तो जब ये आध्यात्मिक शांति और सांसारिक ऊर्जा मिलती है ना, तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करने की शक्ति मिलती है। तो इस महासंयोग का जो पहला पिलर है वो है मकर संक्रांति। हम सब इसे पतंग उड़ाने या खिचड़ी खाने का त्योहार तो मानते ही हैं, लेकिन असल में ये सूर्यदेव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। ज्योतिष की भाषा में समझें तो मकर संक्रांति वो पल है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर में एंटर करते हैं, और इसी पल से उत्तरायण की शुरुआत होती है। उत्तरायण, जिसे शास्त्रों में देवताओं का दिन और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना गया है। संक्रांति का महत्व 3 लेवल पर है। स्पिरिचुअली देखें तो ये दान और पवित्र स्नान का दिन है, जिससे अक्षय पुण्य मिलता है। साइंटिफिकली इसी दिन से दिन लंबे होने लगते हैं और सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और कल्चरली तो ये पूरे भारत में पोंगल, बिहू और लोहड़ी जैसे नामों से मनाया जाने वाला फसलों का उत्सव है ही। अब आते हैं इस महासंयोग के दूसरे पिलर पर, शट्टिला एकादशी। ये दिन पूरी तरह से सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु यानी श्री हरि को समर्पित है। तो इन दोनों त्योहारों में आखिर फर्क क्या है? सीधी सी बात है, संक्रांति का फोकस सूर्य के ट्रांजिट पर है, जिसमें दान और स्नान का महत्व है। वहीं एकादशी का फोकस भगवान विष्णु की भक्ति पर है, जिसमें व्रत और उपवास का विधान है। और 14 जनवरी 2026 को यही दोनों विधान एक साथ मिल रहे हैं, जो इस दिन को और भी पावरफुल बना देता है। अब उस एक चीज की बात करते हैं जो इन दोनों पर्वों को एक धागे में पिरोती है, एक ऐसी चमत्कारी चीज, और वो है तिल। इस दिन तिल का महत्व इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस एकादशी का नाम ही षटतिला है। षट यानी 6 और तिला यानी तिल, मतलब इसमें तिल का 6 तरीकों से इस्तेमाल होता है। सोचकर देखिए, तिल को पानी में मिलाकर स्नान करने से लेकर उसका उपटन लगाने तक, हवन में आहुति देने से लेकर पितरों को तर्पण करने तक, उसे खाने से लेकर उसका दान करने तक, जीवन के हर काम में तिल शामिल हो जाता है। माना जाता है कि ये 6 प्रयोग शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये दिन इतना जरूरी क्यों है, लेकिन अब आता है सबसे अहम सवाल कि इस दिन का पूरा फायदा उठाने के लिए करना क्या है, पूजन और व्रत कैसे किया जाए। चलिए इसकी प्रैक्टिकल गाइड को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा दोपहर 3:13 पर, लेकिन जो दान पुण्य के लिए सबसे शुभ समय है, जिसे महापुण्य काल कहते हैं, वो रहेगा दोपहर 3:13 से शाम 4:59 के बीच। इस समय का खास ध्यान रखना है। तो दिन की शुरुआत करनी है ब्रह्म मुहूर्त में, तिल वाले पानी से स्नान और व्रत के संकल्प के साथ। इसके बाद 2 मुख्य काम हैं। एक, भगवान विष्णु की पूजा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ, और दूसरा सूर्यदेव को अर्घ्य देना ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ। और हाँ, इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के टाइमिंग को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तिथि तो 13 जनवरी को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन व्रत 14 जनवरी को सूर्योदय के साथ ही रखना है। और सबसे जरूरी बात, व्रत तोड़ने का सही समय यानी पारण अगले दिन 15 जनवरी की सुबह है। इसका शुभ मुहूर्त ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा लाभ लेने के लिए शरीर को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन, मतलब ऐसा खाना जिससे शरीर में भारीपन और आलस आता है, उससे और हर तरह के नशे से दूर रहना है। अपनी क्षमता के अनुसार निराहार या फलाहारी व्रत का पालन करें। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय जिनसे इस दिन के लाभ को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ज्योतिष की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। देखिए, ये दिन ग्रहों को साधने के लिए कमाल का है। सूर्य को मजबूत करने के लिए जल में थोड़ा लाल चंदन और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। और याद है ना, सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में जा रहे हैं, तो ये शनि दोष या 7.5 से राहत पाने का एक सुनहरा मौका है। इसके लिए काले तिल का दान करें और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुछ महा उपाय भी हैं जो कोई भी कर सकता है, जैसे घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी जी के पास और घर के मुख्य दरवाजे पर तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है तो एक तिल के लड्डू में एक सिक्का रखकर उसका गुप्त दान करें। कहते हैं कि इससे सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। इस समय की ताकत कितनी ज्यादा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। सोचिए, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष पाने के लिए इसी उत्तरायण काल का इंतजार कर रहे थे। इससे इस समय की आध्यात्मिक शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ एक दिन है या अनंत संभावनाओं का दरवाजा? 14 जनवरी 2026 का ये महासंयोग हमें बस यही याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कभी-कभी हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने के लिए ऐसे दुर्लभ अवसर देता है। सवाल बस इतना है कि हम इसका कितना लाभ उठा